morning, dear students. Welcome back to our math class. In our previous class, we were completed first question of exercise 5.4 and today we are going to start our second question. Second question is solve and check your answer. Solve करना है और आंसर को चेक भी करना है, मीन्स वेरीफाई करना है हमें अपने आंसर को. ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट क्या दिया, 5050, उसको डिवाइड करना है 10 से. तो पहले तो हम अच्छी तरह से डिवाइड जैसे डिवाइड करते हैं डिवीजन करेंगे उसका, और डिवाइड करने के बाद क्वोशिएंट, रिमाइंडर, डिविजर और डिविडेंड, ये चार चीजें हो जाएंगी हमारे पास. उन चारों से हमें उसको वेरीफाई करना है, चेक करना है अपने आंसर को. तो चलो पहले क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं 5050 को 10 से डिवाइड करें. 10 में दो डिजिट है तो दो ही डिजिट यहाँ पे देखेंगे. यहाँ 10 हो गया, यहाँ दो डिजिट अगर देखते हैं तो क्या हो गया, 50 हो गया. इट मीन्स ये डिवाइड हो जाएगा. तो 10 की टेबल को कहाँ तक लेकर जाएंगे, 50 तक. 10 5 जा 50 होते हैं, तो 5 तो ऊपर आ जाएगा और 50 को हम इसके नीचे ही लिख देंगे. डिजिट के नीचे डिजिट लिखनी है आपने, ठीक है, ताकि जब हम इसमें से सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे लिए इजी रहते. तो अब इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे. सब्ट्रैक्ट के लिए आपको ये माइनस जरूर लगाना. ओके, अब क्या करेंगे, 50 में से अगर 50 को माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, 0 बचेगा ना. 50 में से 50 को ही हटा दिया तो क्या बचा, वहां कुछ बचा ही नहीं. इट मींस वहां 0 बचा. अब क्या करेंगे, एक एक डिजिट को नीचे उतारेंगे. हमने उतारा 5 को नीचे, 5 को हमने नीचे उतारा, लेकिन ये 10 हो गया, ये तो 5 हो गया. अब तो ये डिवाइड होगा ही नहीं क्योंकि 10 से छोटा हो गया. 10 से छोटा हो गया तो डिवाइड ही नहीं होगा. देखो हमने कितनी मेहनत की भाई, ऊपर से ना एक नंबर उतारा, उसको डिवाइड करके देखा, लेकिन वो तो डिवाइड ही नहीं हो रहा. तो ऊपर वाले को कुछ तो देना पड़ेगा ना. ऊपर से अगर कोई चीज हमने ली है तो उसको हमें देना भी तो पड़ेगा ना कुछ. तो हम क्या करते हैं, 5 हमने लिया था, डिवाइड हुआ ही नहीं, तो चलो इसको 0 ही दे देते हैं. हमने उसको 0 दे दिया. ठीक है, अब साथ साथ यही पे हम क्या करेंगे, एक और डिजिट है उसको उतार लेते हैं. तो हमने उसको भी उतारा, तो अब ये क्या बन गया, 50 बन गया. अब तो ये डिवाइड हो जाएगा, है ना. तो 10 5 जा 50, तो ऊपर हमने 5 दे दिया, ये फिर से आ गया 50. अब 50 में से फिर से 50 को माइनस करेंगे, क्या बचेगा, 0 बचेगा. अब हमारे पास कोई डिजिट नहीं है नीचे उतारने के लिए, तो ये अपना रिमाइंडर बच गया, ये अपना क्वोशिएंट आ गया, है ना. देखो क्या आया, ये वाला हो गया आपका क्वोशिएंट, ये वाला रिमाइंडर, ये जिससे डिवाइड किया वो डिविजर होता है, और अंदर वाले को क्या बोलेंगे, डिविडेंड. ओके, तो देखो हमने क्वेश्चन को सोल्व कर लिया, क्वोशिएंट निकाल लिया, रिमाइंडर निकाल लिया, डिविडेंड और डिविजर तो अपने पास पहले ही थे. अब क्या करेंगे, चेक करेंगे आंसर को कि आंसर करेक्ट है या नहीं. तो चेक करने के लिए क्या फॉर्मूला होता है, बताया था ना, डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिविजर मल्टीप्लाई बाय क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर. यही होता है ना, इसी फॉर्मूले से चेक करते हैं ना. लर्न कर लिया होगा ना अभी आपने. हाँ जी, तो नेक्स्ट नहीं भी लर्न किया है तो अब कर लो. डिविडेंड किसके इक्वल होता है, डिविजर मल्टीप्लाई बाय क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर. ठीक है, तो डिविडेंड अपना क्या दे रखा है भाई, 5050. डिविडेंड 5050. तो इधर वाला भी सारा अगर यहाँ से इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसमें रिमाइंडर को ऐड करेंगे. अगर वो भी इसके इक्वल आ जाता है, इट मींस अपना जो आंसर आया है वो करेक्ट है. ठीक है, तो देखते हैं डिविजर क्या है, डिविजर 10 है. मल्टीप्लाई करेंगे क्वोशिएंट के साथ, क्वोशिएंट क्या आया, 505 आया है, प्लस में रिमाइंडर को ऐड करेंगे, रिमाइंडर क्या है, 0 है. ठीक है, अब क्या करते हैं, इधर वाले को सोल्व कर लेते हैं. पहले 10 की मल्टीप्लाई करेंगे पहले इसके साथ, तो 10 की जब इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे क्या आ जाएगा, 5050 आ जाएगा. ओके, अब इसमें 0 को ऐड करोगे, और 0 को किसी भी नंबर में ऐड करते हो तो वही नंबर ही तो आता है. तो यही आ गया 5050. तो ये किसके इक्वल आ गया, डिविडेंड के इक्वल आ गया ना. इट मींस अपना जो आंसर आया है वो करेक्ट है. ठीक है, तो हमने इसको चेक भी कर लिया है, वेरीफाई भी कर लिया. ऐसे ही आपको सारे पार्ट करने. ठीक है बेटा, एक और पार्ट करवा देती हूँ.
ओके लेट्स देखो एक और बी पार्ट करवा देती हूँ। फॉर्मूला देखो यही रहने वाला है, इसको इसलिए इसको इरेज नहीं कर रही। बी पार्ट और देखो बी पार्ट क्या है 2744, उसको डिवाइड करना है 23। तो लो जी 2744 है, इसको अंदर ले लिया क्योंकि डिविडेंड है, 23 को हमने बाहर लिया क्योंकि डिविजर है। ओके तो अब यहाँ 23 यहाँ 27 दो डिजिट देखेंगे ना, डिवाइड हो जाएगा 1 पे जाएगा 23 क्योंकि 2 जा 46 हो जाते हैं ना, 46 को 27 से ज्यादा हो जाएगा, इसलिए हमने 1 पे गए और इसमें से 23 को माइनस किया। 7 माइनस 3 4, 2 माइनस 2 तो 0 होता है। यहाँ रह गया 4। अब एक एक डिजिट को नीचे उतारेंगे, हमने उतारा 4 को नीचे, ठीक है 4 को नीचे उतारा। अब ये क्या बन गया 44 बन गया। तो अब फिर से 23 की टेबल को कहाँ तक ले जाएंगे, जब तक कि 44 ना आ जाए। 23 1 जा 23, 23 2 जा 46 होगा, लेकिन 46 तो 44 से ज्यादा हो गया और ज्यादा वाला हम ले ही नहीं सकते, है ना। तो अब किस पे जाएगा 1 पे ही जाएगा, 1 जा 23 और इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे। 4 माइनस 3 इज 1, 4 माइनस 2 इज 2। ओके अब क्या करेंगे, उतारने का है, अभी तो डिजिट बची हुई है तो हमने 4 को भी नीचे उतारा, तो ये क्या बन गया 214 बन गया 214। तो अब क्या करेंगे 23 की टेबल को कहां तक ले जाएंगे, जब तक कि 214 ना आ जाए, 214 ना आ जाए। तो 23 9 जा क्या होते हैं 207, 207 क्या होते हैं 9 जा 23 9 जा 207 होता है और 10 पे हम ले ही नहीं सकते, इसका मतलब हम 9 तक जा सकते हैं ना, 207 आएगा, 207 इससे छोटा ही तो होता है, इसका मतलब हम यहाँ तक जा सकते हैं। हमने 23 9 जा किया, क्या आया 207 आया, तो इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे 4 में से 7 सब्ट्रैक्ट हो नहीं सकता, इसलिए यहाँ से बोरो लिया, ये 14 हो गया, 14 माइनस 7 इज 7, यहाँ क्या बचा 0 0। अब उतारने के लिए कुछ है नहीं, तो ये क्या रह गया रिमाइंडर रह गया, और ये आपका क्या आ गया क्वोशिएंट आ गया, ये आ गया आपका रिमाइंडर। ओके तो अब क्या करेंगे, अब हम अपना आंसर को चेक करेंगे। डिविडेंड क्या है 2744, डिवीजर क्या है 23, क्वोशिएंट मल्टीप्लाई करेंगे क्वोशिएंट के साथ, क्वोशिएंट क्या आया 119। ओके प्लस करेंगे रिमाइंडर, रिमाइंडर क्या आया है 7 आया है, 7 लिखो 07 लिखो एक ही बात, ठीक है डायरेक्ट आप 7 भी लिख सकते हो। ओके तो अब क्या करेंगे इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आएगा, वो आएगा 2737, ये आएगा, ठीक है। इन दोनों की जो मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा, यहाँ पे आप चेक भी कर सकते हो, यहाँ साइड में आप 23 से इसको मल्टीप्लाई भी करके देख सकते हो, यहाँ 2737 आएगा। ओके तो ये आ गया। अब इसमें क्या ऐड करेंगे 7 को और ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 2744। इट मीन्स दोनों साइड, ये मतलब किसके इक्वल आ गया, डिविडेंड के इक्वल आ गया ना। अगर इक्वल आ जाता है इसका मतलब अपना जो क्वोशिएंट आया है वो एकदम करेक्ट आया, ठीक है। तो ये आपका सेकंड पार्ट था इसका, सेकंड क्वेश्चन का। ऐसे ही आपको बाकी के पार्ट करने हैं। पहले क्वेश्चन को सोल्व करना है, क्वोशिएंट और रिमाइंडर निकालने हैं, उसके बाद ये वेरिफिकेशन वाला जो फॉर्मूला था उसमें पुट करके उन दोनों को डिविडेंड के इक्वल लाना है। अगर इक्वल आ जाते हैं इट मींस आपका क्वोशिएंट जो आया है वो करेक्ट आया है, और अगर इक्वल नहीं आते हैं तो इसका मतलब आपकी क्वोशिएंट में कहीं, आपके जो डिवीजन में है कहीं गलती हुई, ठीक है। तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन था जो कंप्लीट हो गया है। अब देखो आपको इसमें 4 पार्ट है बेटा, 2 पार्ट आपको खुद करना है। थर्ड क्वेश्चन देखो, थर्ड क्वेश्चन में क्या बोला है भाई, आप भी पढ़ो, पहले रीड करो क्वेश्चन 3 को। ओके क्वेश्चन 3 चलो मैं बताती हूँ। क्वेश्चन 3 क्या है, क्वेश्चन 3 है फाइंड द क्वोशिएंट। क्वोशिएंट हमें फाइंड करना है व्हेन डिविडेंड, डिविडेंड आपका दे दिया, यहाँ डिविडेंड आपको दे रखा है, क्या डिविडेंड दिया है भाई
7,128 डिविडेंड दे दिया एंड डिवीजर भी दे दिया है। क्या दिया है? 27 डिवीजर दे दिया। आपको क्या निकालना है? क्वोशेंट निकालना है। तो हमें तो दो ही चीज चाहिए होती है, डिविडेंड भी चाहिए होता है, डिवीजर भी। उन दोनों से ही तो क्वोशेंट और रिमाइंडर आता है। तो देखो डिविडेंड को हमने अंदर लिया, 7,128 अंदर आ जाएगा। डिवीजर क्या है? 27 से हम क्या करेंगे? इसको डिवाइड करेंगे। अब वही डिवाइड वाला क्वेश्चन बन गया ना, ये है ना, डिवाइड कर सकते हो ना। तो देख चलो करते हैं। 27 2 जा 54 एंड 27 3 जा 81। 81 तो 71 से ज्यादा हो जाएगा, इसलिए उसको नहीं ले सकते, इसलिए किस पे जाएगा? 2 पे। 27 2 जा 54। अब 71 में से 54 को माइनस करेंगे। 11 माइनस 4 इज 7, यहाँ बचा 6 और ये क्या 6 माइनस 5 इज 1, 17 बचेगा। अब क्या करेंगे? एक एक डिजिट को नीचे उतारेंगे। हमने उतारा 2 को नीचे उतारा। तो अब क्या करेंगे? अब 27 की टेबल लेकर जाएंगे कहां तक? जब तक कि 172 ना आ जाए। तो 27 6 क्या होते हैं? 2 6 7 42 4 6 2 12 12 प्लस 4 इज 16 162। 27 6 क्या होता है? 162। तो उसके ऊपर जाएगा ये, 7 पे नहीं जा सकता। 7 पे अगर लेकर जाओगे तो 172 से ज्यादा हो जाएगा, इसलिए हम लेकर गए उसको 6 पे। 6 पे क्या आया? 162। इसमें से माइनस करेंगे, क्या बचेगा? 10 बचेगा। अब उतारेंगे नीचे किसको? 8 को नीचे उतारा हमने, क्या बन गया? 108। अब ये किस पे जाएगा? 27 4 जा क्या होता है? 108 होता है। अब इसमें से ये माइनस 108 में से 108 को ही माइनस करेंगे, क्या बचेगा? 0 बचेगा। तो ये आपका आंसर आ गया। क्या क्वोशेंट क्या आ गया? 264। क्वोशेंट आ गया 264। ओके, समझ में आ गया? इजी है ना क्वेश्चन? वही डिवाइड ही करना है आपको, डिवाइड करना आना चाहिए बस आपको, क्योंकि डिविडेंड हमें दे रखा है, डिविजर दे रखा है, इसने क्वोशेंट पूछा था। क्वोशेंट तो भाई इसको डिवाइड करके ही आएगा। आ गया ना? तो ये आपका थर्ड क्वेश्चन है जो कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन 4 इज क्वेश्चन 4 फाइंड द डिविडेंड। अब हमें डिविडेंड निकालना है, डिविडेंड नहीं दे रखा, अब हमें क्वोशेंट दे रखा है। क्वोशेंट क्या दिया? क्वोशेंट 94 दिया है, डिवीजर 34 दिया, डिवीजर क्या दिया? 34 एंड रिमाइंडर क्या दिया? 5। रिमाइंडर दे दिया आपका 5। और हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है डिविडेंड। अब हमें डिविडेंड का पता ही नहीं है, डिविडेंड को निकालना है। बाकी सारी चीजें हमें दे दी, लेकिन डिविडेंड नहीं दिया, और वही हमें निकालना है। तो डिविडेंड को कैसे निकालेंगे? हमारे पास एक फॉर्मूला होता है ना डिविडेंड वाला, जिससे वेरीफाई करते हैं कि डिविडेंड इज इक्वल टू, डिविडेंड किसके इक्वल होता है? डिवीजर मल्टीप्लाई बाय क्वोशेंट प्लस रिमेंडर। इसके इक्वल होता है ना डिविडेंड। डिविडेंड किसके इक्वल होता है? डिवीजर मल्टीप्लाई बाय क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर। इसके इक्वल ही तो होता है डिविडेंड। अगर हमने क्या किया, देखो ये तीनों चीज तो हमारे पास दे रखी है, अगर यहाँ से इन तीनों को पुट करके वैल्यू निकाल ले तो डिविडेंड आ जाएगा, क्योंकि ये वैल्यू डिविडेंड के इक्वल ही तो होती है। डिविडेंड हमें दे नहीं रखा है, तो ये वैल्यू हम निकाल लेते हैं। डिवीजर क्या दिया? 34। मल्टीप्लाई करेंगे क्वोशेंट के साथ यानी 94 के साथ, और ऐड क्या करेंगे उसमें? रिमाइंडर यानी कि 5 को। अब इनकी जो वैल्यू आएगी वो किसके इक्वल आएगी? डिविडेंड के इक्वल, यानी डिविडेंड आ जाएगा अपना। तो 34 94 की 34 से मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। 4 4 जा 60, 1 कैरी, 4 9 जा 36, 36 प्लस 1 इज 37, फिर 3 से करेंगे, 3 4 जा 12, 1 कैरी, 3 9 जा 27, 27 प्लस 1 इज 28,
मीन्स आप यहाँ पे मल्टीप्लाई करके देखोगे तो ये आ गया 6, 9, 11 एंड 3, क्या आ जाएगा 3196, ये आ जाएगा 3196। इन दोनों की जो मल्टीप्लाई करोगे ना, आप भी करके देखना साइड में, इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 3196 आएगा। अब इसमें क्या और ऐड करेंगे, 5 को और ऐड करेंगे। जब इसमें 5 ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 3201, 3201। इसका मतलब ये क्या आ गया, ये डिविडेंड ही आ गया। ये अपना क्या है, डिविडेंड है, और हमें तो यही निकालना था, है ना, यही निकालना था ना। आ गया अपना आंसर। देखो क्वेश्चन क्या दे रखा था, डिविडेंड। इसने कहा कि डिविडेंड को निकालना है, डिविडेंड हमें नहीं दे रखा था, क्वोशिएंट दे रखा था, डिवीजर दे रखा था, रिमाइंडर दे रखा। इन तीनों से हमें डिविडेंड निकालना था। तो इन तीनों से डिविडेंड कैसे निकलेगा, हमारे पास फॉर्मूला होता है कि डिविडेंड किसके इक्वल होता है, डिवीजर मल्टीप्लाई बाय क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। हमने इन तीनों की वैल्यू रख दी यहाँ पे। पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, फिर उसमें 5 रिमाइंडर को ऐड किया, क्या आ गया 3201। तो वो किसके इक्वल आया, डिविडेंड के इक्वल। वो डिविडेंड ही तो होता है, इसलिए अपना क्या आ गया, हमने यही निकालना था, वो आ गया अपना। ओके, समझ में आ गया। हाँ जी, तो सेम क्वेश्चन ये आपका 5th वाला है। सेम ऐसे ही आपको डिविडेंड निकालना है। क्वोशिएंट दे रखा है, डिवीजर दे रखा है, रिमाइंडर दे रखा है, ऐसे ही आपको डिविडेंड निकालना है। सेम इस फॉर्मूले में पुट करके यहाँ से डिविडेंड आ जाएगा। डिवीजर, क्वोशिएंट और रिमाइंडर की वैल्यू रख देना, फिर उन डिवीजर और क्वोशिएंट की दोनों की पहले मल्टीप्लाई करना, फिर उसमें रिमाइंडर को ऐड करना, तो अपना डिविडेंड आ जाएगा। ठीक है, कर लोगे ना बेटा। तो आज आपकी एक्सरसाइज 5.4 है ना, वो कंप्लीट हो गई है। ठीक है, तो आपको आज सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ 4 क्वेश्चन करने हैं। आज के 4 क्वेश्चन हो गए ना, टोटल इस एक्सरसाइज में 5 है, एक हमने पहले करवा दिया था। आज आपको सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ 4 क्वेश्चन कंप्लीट करने हैं। मीन्स आज आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जानी चाहिए फेयर नोटबुक में। ठीक है, और अब किसी को डाउट हो तो अपनी लाइव क्लास में आ जाना। ओके बेटा।